दूसरी दो और कोने में जाके आप अपना लेमन पानी पी रही हो। खैर है। अच्छा, इस जगह हवा नहीं लगती। आपकी धूप रोको प्लीज नो। जब गुड्डी खतीजा कट जाती है तो क्या कहते हैं? वो काटा कहते हैं। वाह। तनावा कैसे सीधी कर देने? वो जो उसके धागे में गुंजल पड़ जाते हैं ना। नहीं थी जी, तनावा तनावा नहीं, जिस जो गुड्डी के साथ लगती है ना डोर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। सुबह हो गई जी, उठते साथ ही हसीब ने पतंग बनाई थी अपने हाथों से, उसी को वो उड़ा रहा है, इसलिए कि लाहौर में बसंत की एक हवा जोरों शोर से चली है, जो हमने भी अपने वक्त में बड़े इंजॉय की हुई है। अच्छा, ये बच्चे तो बेचारे को हालातों के मारे हैं, लेकिन हमारे वक्त में अमीर और गरीब सबके लिए बसंत और पतंगे सेम होती थी। इस दफा तो मैं सुन के हैरान रह गई हूँ। अगर बसंत की इजाजत मिल गई है, परमिशन मिल गई है पूरे SOPs के साथ, लेकिन उसके बावजूद इतनी महंगाई, डोरे गुड्डे इतने महंगे कि एक मिडिल क्लास फैमिली और गरीब इंसान क्या खरीदे। और बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो गुड़ियाँ ले भी रहे हैं और डोरे भी ले रहे हैं। बस अपनी अपनी जेब की है जी, जिसको जो मिल गया। मुझे भी अपना वक्त याद आ गया। मैंने बोला जी तुम लोगों ने चढ़ाई हुई गुड्डी ज़रा मुझे भी दो, मैं भी उड़ाऊँ। अच्छा, वो सफ़ेद कलर का चॉपर है, वो नज़र ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, लेकिन मैंने बड़ी अच्छी उड़ाई। फिर थोड़ी सी आगे जाके मैंने इनको वापस की, वो हवा के साथ नीचे गिर गई। मैंने कहा चलो जी अब मैं चलती हूँ नाश्ता बनाने के लिए, आप लोग ज़रा गुड्डी वगैरह दोबारा उड़ाएं। अच्छा, हवा इतनी अच्छी चल रही है ना आजकल कि जैसे मौसम को भी पता चल गया कि बसंत जोन सी है वो आ गई है और गुड्डियाँ उड़नी है। यहाँ पे काशिफ ने अमरूद जोन से वो उतार के रखे हुए थे, वॉश करके हम रख लेते हैं, फिर दिन में कभी भी मैं इसका चाट बना के ना खा लेते हैं हम लोग। आज मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ जी, सफ़ेद तिलों की और काले तिलों की, जिसको हम कलवंजी भी बोलते हैं और सफ़ेद तिल को तो सफ़ेद तिल ही बोलते हैं। अच्छा, ये सफ़ेद तिल और कलवंजी जोन सी मेरे पास पड़ी तो हुई है, लेकिन इस्तेमाल नहीं होती। आपको पता है कहाँ ज़्यादातर हमारे खानों में इस्तेमाल होती हैं, तो मैंने ये सोचा कि अब मैं इनको पराठों में ना सफ़ेद तिल और कलवंजी डाल के दिया करूँगी, ताकि इसके जो फ़ायदे हैं ना वो भी हमारी बॉडी को मिले। अच्छा जी, कड़ी जोन सी है ना वो मैंने कल बनाई थी, बड़ी मज़ेदार बनी, लेकिन अगले दिन आप पराठों के साथ खाएं तो उसका जायका डबल हो जाता है। कड़ी वाहिद ऐसी चीज़ है, ऐसा सालन है कि जिसको आप जितना पुराना करके खाएंगे ना वो उतने ही टेस्टी लगते हैं। और पराठे भी बच्चों को बहुत पसंद है। मैंने तो अब सोचा है कि जब कभी रमज़ान में ज़रूरत पड़े इनकी रोटियों में और पराठे में, मैं ये ज़रूर डाल के दूँ ताकि मेरे बच्चों को इसकी खुशबू बड़ी पसंद आई थी। अच्छा, तिलों वाले नान वगैरह तो हम बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन हमें रोटियों में भी ये चीज़ें इस्तेमाल करके खानी चाहिए। अच्छा जी, जैसे बसंत आ गई ना, मुझे सारी वो वक्त याद आना शुरू हो गया जो हम लोगों ने अपने घरों की छतों के ऊपर अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वो बारबेक्यू वगैरह के इंतज़ाम करने, वो खाने आने, आज हमारी तरफ कल तुम्हारी तरफ, ये वक्त बड़ा खूबसूरत था। आजकल तो किसी को कोई इन्विटेशन ही नहीं देता, तो ना कोई बुलाता है। काफ़ी सारे लोग बदल गए। मुझे ऐसे लग रहा है कि बस अमीरों के लिए जोन सी हैं ये बसंतें और ये त्यौहार रह गए। किसी ने होटल कोई छतें बुक करवा ली हैं, तो किसी ने शहरों के कोठे बुक करवा लिए हैं और 5-5 लाख और कई करोड़ों में बुक रहे हैं। बड़ा सोच के मुझे हैरानगी हो रही है, इतना पैसा लोगों के पास है जो इन त्यौहारों के ऊपर आप लगा सकते हैं। जी, चाय बहुत मज़ेदार बनी है, ये बातें करके तो हमें अपना सीना साड़ने वाली बात है। चलिए जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा। बच्चे जोन से वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कड़ी जोन से मैंने एक साइड पे गर्म कर ली हुई है, चाय भी मैं साथ ही तैयार कर लेती हूँ, इसलिए कि नाश्ते के साथ ही मैं चाय रख लेती हूँ। मुझे चाय गर्मा गर्म पीना बहुत अच्छी लगती है। जैसे ही लाहौर में बसंत का ऐलान हुआ था कि इस साल जोन सी बसंत मनाई जा रही है, लाहौर को इतना खूबसूरत इन्होंने सजा दिया। जो भी है अपनी जगह पे हुकूमतों का आना या जाना, यही मुझे, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, लेकिन सिर्फ ये मैं मानती हूँ कि हमारे लाहौर की खूबसूरती डबल ट्रिपल और कई गुना ज़्यादा हो गई है। हमारी लिबर्टी को इतना खूबसूरत सजा दिया, हमारे इलाके इतने खूबसूरत लग रहे हैं। आप लाहौर से जैसे ही सिटी के अंदर जाते हैं लगता ही नहीं है कि ये हमारा लाहौर है। इतनी लाइटिंग की हुई है, इतना खूबसूरत किया है। मुझे वो दिन भी याद आ गए हैं कि जिन दिनों हम सब होते थे और उनमें से कई लोग जो उनसे इस दुनिया से जा चुके हैं। अच्छा, कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिनको सोच के याद करके ना आपको अपनों की बड़ी याद आ जाती है, जैसे ईदें होती हैं। और उसके साथ साथ ये ख़ास तौर पे लाहौर में बसंत मनाना बड़ा मशहूर होता था। मेरे अब्बू बड़े शौक से बसंत मनाते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोगों का एक फैमिली की गैदरिंग होती थी, उनमें कई लोग नहीं रहे। बस मैं आपको क्या बताऊँ, बसंत ज़रूर आ रही है, इसके साथ खुशियाँ भी हैं, खूबसूरती भी है, लेकिन कई यादें भी हैं जो हम लोगों को पता है। अच्छा, मेरे बच्चों को जोन सी है ना बसंत का पता ही नहीं था। खतीजा बहुत छोटी सी थी, 2-3 साल की थी जब हम लोगों ने दुबई में बसंत की थी, तब तक पाकिस्तान में बैन हो चुकी हुई थी। अब जब पाकिस्तान आया तो बसंत का बच्चों को पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि हम लोग जब बातें करते थे त्यौहार वगैरह, और अक्सर फरवरी में ही बसंतें मनाई जाती हैं, तो उसी चक्रों में ना बच्चों के साथ जिक्र होता रहता था। लेकिन इस दफ़ा जब ऐलान हुआ है कि जी बसंत हो रही है, फिर मैं हम लोगों बच्चे जोन से हैं वो परेशान से हैं, अभी उनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह होता है, क्या होता है। चलिए जी, ये त्यौहार अगर अगले साल भी रहा तो बच्चे बड़े अच्छी तरह इसको समझ भी चुके होंगे
बनाएंगे और मनाने की तैयारी भी करेंगे। देखिए हम ये किस तरह मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, अभी हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ गुड़ियाँ जो सी हैं घर में तैयार हो रही हैं, डोरे शोरे हो गई हुई हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। प्रेशर कुकर हमारा कब से बेचारा टूटा पज्जा था और अब हम उसका हैंडल ठीक कराने जा रहे हैं क्योंकि आवाज़ आ रही थी कि प्रेशर कुकर दे हैंडल ठीक करा लो। मेरे मामा को याद लाया, मामा मामा हमारा प्रेशर कुकर का हैंडल ख़राब है, चलो। तो मामा ने उसको उस टेरेस पे से रोका है और अब हम लोग अपना टेरेस, उसने बहुत गली के कोने से मामा को देख ही लिया। अब वो आ रहा है, दुआ करो कि वो कर दे और ज़्यादा पैसे भी नहीं। प्रेशर कुकर का हैंडल टूट जाए तो बंदा यही सोचता रहता है अच्छा मार्केट जाएंगे इसको ठीक करवा लेंगे, लेकिन इत्तेफाक से ये आवाज़ आ गई जो गली गली में देते हैं। ये भाई ने बड़ा अच्छा से मेरे हैंडल जो है ठीक कर दिए। मुझे यही डर लगा रहता था कि हैंडल के बिना आए कहीं मेरे पे गिर ना जाए। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं आपको पता यही डर लगा रहता है कि गिर ना जाए, सेफ्टी पहले है जी, अपनी जान बड़ी प्यारी चीज़ है। अच्छा इस भाई ने सबसे पहले तो मेरा ढकना ठीक कर दिया, उसके बाद जो सा मेरा प्रेशर कुकर है उसके हैंडल इनको मिले नहीं है, वो ले गए थे ठीक करने के लिए, लेकिन बड़े ही अच्छे मुनासिब प्राइस में इन्होंने करके दिए हैं। अच्छा प्राइस में आपको वो मेंशन भी कर दूंगी और इनका नंबर भी मेंशन कर दूंगी। बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा ये माइक्रोवेव ठीक कर देते हैं, ये ओवन ठीक कर देते हैं, ये प्रेशर कुकर वगैरह हैंडल हर चीज़ इनको आती है ठीक करने के लिए। तो आप इनको कॉल करके अपने लाहौर में कहीं पे भी इनको बुला सकते हैं ठीक करने के लिए। अच्छा जी वो भाई ठीक कर रहे थे और खतीजा ने यहाँ पे मुझे कहती है मामा मैं लेमन उतार लूँ। मैंने कहा हाँ उतार लो, लेकिन हमारे लेमन बड़े ही खूबसूरत थे माशाल्लाह। कायनात ऊपर से मुझे कह रही थी कि आप लोग कहाँ चले गए, मुझे बताया भी नहीं। मैंने कहा बच्चे इस तरह ना आवाज़ आई और वो कहीं आगे ना निकल जाए, इसलिए हम भागे भागे नीचे आ गए। अच्छा पतंग भी एक नशा से ही है, बन जाए ना तो दिल करता है सुबह भी उड़ाएं रात को भी उड़ाएं। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों के शहर में क्या बसंत मनाई जा रही है कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।